फिल्म शुरू होती है फिलाडेल्फिया में, जहां हम मिलते हैं फेमस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम क्रो और उनकी वाइफ अन्ना से। जिस रात माल्कम को उनके काम के लिए अवार्ड मिलता है, उनका एक परेशान फॉर्मर पेशेंट विंसेंट ग्रे उनके घर में घुस आता है। विंसेंट गुस्से में है, माल्कम पर उस फेल करने का इल्जाम लगाता है और कहता है कि वो अभी भी हॉन्टेड है। वो माल्कम को पेट में शूट करता है और फिर तुरंत खुद को भी गोली मार लेता है। फिल्म अगले ऑटम में जंप करती है। माल्कम अब एक नए पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं, एक शर्मिला अकेला 9 साल का लड़का जिसका नाम है कोल सेयर। कोल अपनी स्ट्रगलिंग सिंगल मदर लीन के साथ रहता है। माल्कम कोले को विंसेंट के साथ अपनी फेलियर के बाद एक प्रोफेशनल रिडेम्पशन का चांस मानते हैं। वो देखते हैं कि कोले बहुत इंटेलिजेंट है, पर नाइट टेरर्स और इंटेंस एंजाइटी से बहुत परेशान है। स्कूल में कोले को अक्सर बुली किया जाता है और उसके डर में नॉर्मल चाइल्डहुड स्ट्रेस से ज्यादा कुछ है। माल्कम नोटिस करते हैं कि उनके और अन्ना के बीच एक डीप रिफ्ट बढ़ रहा है। वो कम बात करते हैं और अन्ना दूर और दुखी लगती है, जैसे उनकी प्रेजेंस को इग्नोर कर रही हो। माल्कम सोचते हैं कि कोले पर उनका फोकस स्ट्रेन की वजह है और लड़के के साथ उनकी सक्सेस ही उनकी शादी को रिपेयर करने की है। अपने सेशंस के दौरान कोले शुरू में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से मना कर देता है। माल्कम आखिरकार विंसेंट ग्रे के बारे में बताकर अपनी प्रोफेशनल फेलियर और शेयर्ड पेन को एडमिट करके उसका ट्रस्ट जीत लेते हैं। यह वल्नरेबिलिटी देखकर कोले माल्कम के सामने ओपन अप होता है और वो डर भरी सच्चाई बताता है। आई सी डेड पीपल। कोले समझाता है कि ये घोस्ट्स रियल हैं, हर जगह हैं और उन्हें पता नहीं कि वो मर चुके हैं। वो अक्सर टेरिफाइंग और अग्रेसिव होते हैं और सिर्फ उसी दिखते हैं। साइंस के आदमी माल्कम शुरू में इसे एक डिल्यूजन मानकर डिसमिस कर देते हैं, सोचते हैं कि ट्रॉमा की वजह से कोल हलुसिनेट कर रहा है। वो सजेस्ट करते हैं कि ये घोस्ट्स कोले की एंजाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कोले के रिएक्शंस और उसकी स्पेसिफिक नॉलेज माल्कम के स्केप्टिसिज्म को चैलेंज करने लगती है। कोले को एक कार क्रैश के डिटेल्स, एक गुंड की हिडन लोकेशन और विंसेंट ग्रे के चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में पता है। माल्कम को सालों पहले की विंसेंट ग्रे की कन्फेशन की एक टेप रिकॉर्डिंग याद आती है। वो टेप सुनते हैं और उसमें विंसेंट की बच्चे की आवाज सुनते हैं जो हेल्प के लिए रो रही है, पर फिर उसमें एक हल्की चिलिंग विस्पर सुनते हैं जो पहले नहीं थी। वो विस्पर स्पेनिश में है और कहती है, आई डोंट वॉन्ट टू डाई। माल्कम को डर के साथ रियलाइज होता है कि कोले शायद सच बोल रहा है। वो कोले के पास वापस जाते हैं, एडमिट करते हैं कि वो यूएस पर बिलीव करते हैं। माल्कम कोल को बताते हैं कि घोस्ट्स शायद हेल्प या रेजोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और सजेस्ट करते हैं कि कोले सुनने की ट्राई करे कि उन्हें क्या चाहिए। कोल इस आइडिया से बहुत टेरिफाइड होता है, उसने हमेशा घोस्ट्स का गुस्सा ही एक्सपीरियंस किया है। माल्कम समझाते हैं कि घोस्ट्स शायद फ्रस्ट्रेटेड और स्कैर्ड होने की वजह से ही एंग्री हैं। कोल आखिरकार उनसे कम्युनिकेट करने की ट्राई करने के लिए अग्री हो जाता है और उसकी थेरेपी का एक नया और डेंजरस फेज शुरू होता है। वो कायरा कॉलिंस नाम की एक घोस्ट गर्ल की हेल्प करने की कोशिश करता है। कायरा कोले को सवेयर इंजरीज के साथ दिखती है, लगातार वॉमिटिंग करती है, एक पॉइजन पर्सन के एग्जैक्ट सिम्टम्स दिखाती है। कोले और माल्कम कायरा की फ्यूनरल रिसेप्शन के दौरान कॉलिंस फैमिली के घर विजिट करते हैं। कोले को एविडेंस का एक बॉक्स मिलता है जिसे कायरा की छोटी बहन सीक्रेट रख रही थी। एक प्लान फॉलो करते हुए कोल वो बॉक्स कायरा के फादर को डिलीवर करता है। बॉक्स के अंदर वो टेप्स हैं जो कायरा ने छुपा रखी थीं और वो दिखाती हैं कि उसकी स्टेपमदर मिसेस कॉलिंस लंबे समय से कायरा के फूड में पॉइजन दे रही थी। कायरा का घोस्ट फिर अपनी स्टेपमदर को दिखता है जो डर के मारे पीछे हट जाती है
उसकी गिल्ट को कंफर्म करती है। कायरा की डेथ का वेंजेंस लिया जाता है और कोले रियलाइज करता है कि उसके पास मरने वालों को पीस दिलाने की पावर है। जैसे ही कोले अपना गिफ्ट एक्सेप्ट करता है, वो उसका उस अपनी मदर लीन के लिए एक इशू रिजॉल्व करने में कर पाता है। एक ट्रैफिक जैम के दौरान कोले अपनी मदर को बताता है कि उनकी डिसीज्ड मदर उनसे कुछ कहना चाहती हैं। लिन को डाउट होता है, पर कोले इंसिस्ट करता है और लीन के चाइल्डहुड का एक प्राइवेट इंटीमेट डिटेल रिवील करता है, एक फैक्ट जो सिर्फ उनकी मदर को पता होगा। वो डिटेल ये है कि जब लीन को लगा था कि उनकी माँ रिसाइटल में नहीं आई, तब भी उनकी माँ ने यूज डांस करते हुए देखा था। यह मोमेंट लीन के लिए एक इमोशनल रिलीज और क्लोजर लाता है, जो आखिरकार कोले पर बिलीव करती है और उसके स्ट्रगल को समझती है। मैल्कम के साथ कोले का लास्ट सेशन एक स्टेयरकेस लैंडिंग पर होता है, जहां कोल मैल्कम को बताता है कि उन्हें मूव ऑन होना है और अपनी वाइफ को गुड बाय कहना है। कोल मैल्कम को बताता है कि अन्ना अस्लीप है और मैल्कम उनके बेडरूम में जाते हैं। मैल्कम अन्ना के बगल में बैठते हैं, जो उनकी वेडिंग वीडियो देखते हुए सो गई हैं। मैल्कम को फिल्म में पहले का वो मोमेंट याद आता है जब अन्ना ने गलती से अपनी वेडिंग रिंग गिरा दी थी। वो वीडियो देखते हैं, उन्हें अपनी वेडिंग बैंड का क्लोजअप दिखता है और वो एक क्रूशियल डिटेल रियलाइज करते हैं, उन्होंने वो नहीं पहनी है। अचानक पिछले साल के इवेंट्स उनके माइंड में फ्लैश होते हैं। अन्ना से डिस्टेंस, कम्युनिकेशन की कमी, वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें उन्होंने टच किया वो अनडिस्टर्ब्ड रहना, उनका फोकस सिर्फ कोले पर होना। मैल्कम को वो शॉकिंग डेवेस्टेटिंग ट्रूथ रियलाइज होती है, वो खुद डेड पीपल में से एक हैं। वो ओपनिंग सीन में विंसेंट ग्रे के शूट करने के बाद से ही डेड हैं। कोले पर उनका सिंगुलर फोकस उनके अनफिनिश्ड बिजनेस विंसेंट के साथ फेलियर को रिजॉल्व करने की एक डेस्परेट अनकॉन्शियस अटेम्प्ट थी। मैल्कम रियलाइज करते हैं कि कोले शुरू से ही उन्हें डेड होने की बात बताने की ट्राई कर रहा था। कोले की उन्हें पहले दी गई एडवाइस अन्ना से जब वो अस्लीप हो तब बात करने की, कम्युनिकेट करने का ओनली वे थी। वो अन्ना को देखते हुए बोलते हैं और वो अपनी नींद में पलटती है, उनका हाथ पकड़ती है। वो आखिरकार यूएस ट्रूथ को छोड़ देती है जिसे वो सप्रेस कर रही थी, उन्हें खोन का उसका पेन। मैल्कम अपनी फाइनल गुड बाइज विस्पर करते हैं और उनसे कहते हैं यू वर नेवर सेकंड। रेजोल्यूशन और पीस मिलने के बाद मैल्कम की स्पिरिट धीरे से रूम और हाउस से चली जाती है। कोल बाद में अपनी मदर के साथ वर्ल्ड का सामना करने के लिए रेडी दिखता है, अपने यूनिक गिफ्ट को समझकर। फिल्म इस प्रोफाउंड रियलाइजेशन के साथ एंड होती है कि शूटिंग के बाद ऑडियंस ने जो कुछ भी देखा वो एक ऐसे आदमी का जर्नी था जिसे पता नहीं था कि वो एक गोस्ट है और वो अपना पर्पस कंप्लीट कर रहा था। और हाँ, हिंदी रेपो से ऐसे ही और शॉकिंग मूवी ट्विस्ट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और वो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना।